अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन हमारे पास जो है वो टू टाइप्स के हैं। उसमें हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल हमारे पास वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो कि दोनों साइड्स पे टेक प्लेस हों, लाइक फॉरवर्ड भी मूव कर सकें और बैकवर्ड भी आ सकें। ठीक है, लाइक इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों जो है वो जब आपस में हमारे पास इनका रिएक्शन होता है, और इसके लिए हमारे पास आयरन की रिक्वायरमेंट होगी एज ए कैटलिस्ट। और 450 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर रिक्वायर होगा, और उसके साथ साथ हमारे पास हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस दौरान में हमारे पास 2NH3 प्रोड्यूस होगा, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये थ्री सब्सटेंसेस जो है वो हमारे पास इंक्लूड होते हैं इन द फॉर रिएक्शन मिक्सचर। और इसके अलावा हमारे पास इसकी और भी एग्जांपल हैं, लाइक 2SO2। ये हमारे पास चेंज हो जाता है, ओ O2 इसके साथ ऐड होगा, और हमारे पास ये 2SO3 जो है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो PCl5 जो कि हमारे पास कन्वर्ट होता है PCl3 और PClCl2 में। ठीक है, ये हमारे पास थ्री रिएक्शंस है जिसमें हमारे पास गैसेस फॉर्म में टेक प्लेस होते हैं, और ये हमारे पास रिवर्स है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो एरो है वो हमारे पास हाफ एरो जो है वो फॉरवर्ड है, और हाफ एरो जो है हमारे पास बैकवर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जो कि जस्ट एक ही डायरेक्शन को मूव करें, और उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। लाइक हमारे पास सोडियम और वाटर है, और दोनों जो है वो आपस में रिएक्ट करके हमारे पास 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, और ये हमारे पास जस्ट एक ही साइड पर रिएक्शन होगा, और इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हमें इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में मूव करना है तो उस दौरान में हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, बट वो हमारे पास कुछ ही रिएक्शंस के लिए अवेलेबिलिटी होती है, नॉट फॉर ऑल रिएक्शंस। और इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है 2H2O। ठीक है, ये हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन होती है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलके जो है हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और इसमें हमारे पास वाटर जो है वो डीकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन वो उस सूरत में होगा जब हम इनको जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो है वो रिवर्सिबल ही रहेगा, इसके रिवर्सिबल के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास सबसे पहले क्या है कि वो स्टेट जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें जो है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड भी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हों रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो उसको हम नाम देते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम का, और उस स्टेट को हम नाम देते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास A+B, और ये हमारे पास चेंज हो जाता है C+D प्रोडक्ट में। और इसमें हमारे पास जो अपर साइड है वो हमारे पास शो करती है फॉरवर्ड रिएक्शन को, जो हमारे पास लोअर साइड है जिसका एरो जो हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रहा है तो वो हमारे पास शो करती है रिवर्स डायरेक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इनको सेपरेटली देखें कि हमारे पास फॉरवर्ड किस तरह से A+B जो हमारे पास चेंज होता है C+D तो हमारे पास फॉरवर्ड, और A+B जो है वो हमारे पास चेंज होता है C+D, और C+D जो हमारे पास चेंज होगा A+B में तो हमारे पास है रिवर्स रिएक्टेंट। ठीक है जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है और उसमें हमारे पास जो है वो रेट जो है वो स्लो रहता है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड के, वो हमारे पास फास्टली मूव करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है बेसिकली H2 एंड I2। ठीक है, ये दोनों हमारे पास रिएक्ट करते हैं 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये हमारे पास बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब होगी तो इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, इसके अलावा आयोडीन के, इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडीन, इन तीनों की हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, और ये एक दूसरे टाइम के साथ भी ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और इसी को हम जो है वो डायनामिक एक्विलिब्रियम का नाम भी देते हैं, और इस डायनामिक एक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश होगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास अगर हम कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो कर्व में हमारे पास ये रिएक्टेंट की है, और रिएक्टेंट में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास H2 एंड I2 दोनों जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग में जो है वो इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टाइम के साथ साथ मूव करते हुए इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हुए एक स्टेट ऐसे भी आता है जिसमें ये इक्वल हो जाती है। ठीक है, और उसी को ही हम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और सेम इसी तरह से जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज
होने के बजाय डिक्रीज हो रही होगी, तो सेम इसी तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और जब वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में तो इस एक तरफ से जो हमारे पास रिवर्स है, वो हमारे पास रिएक्टेंट कम हो रहे होंगे और उसके साथ साथ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहे होंगे। और सेम इसी तरह से प्रोडक्ट इंक्रीज करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें मैक्सिमम होने के बाद वो हमारे पास इक्वल हो जाती है, और उसी स्टेट को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ये दोनों हमारे पास जो कर्व है प्रोडक्ट की भी, और इसके साथ साथ जो है वो रिएक्टेंट के फॉलिंग कर्व, ठीक है, डिक्रीज होने की, और जो हमारे पास प्रोडक्ट की राइजिंग कर्व है, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो पैरेलल वर्क कर रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम एक्सेस। ठीक है, टाइम के साथ मूव करते हुए। और इसके अलावा अगर हम सेम कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाए और रिएक्शन जो है वो कैरी आउट किया जाए, तो उसमें हमारे पास जो आई हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी डिकम्पोजिशन भी हो सकती है, और इसके अलावा उसको अगर हम फॉरवर्ड में देखें तो हमारे पास H2 और I2 दोनों है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि हमारे पास इन तमाम के अलावा हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज होती हैं। वन पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि आइदर ऑल रिएक्शंस हैव स्टॉप्ड इन द सिस्टम, और वो तमाम रिएक्शंस जो है वो स्टॉप्ड हो जाते हैं सिस्टम में, वो तब होंगे जब सिस्टम जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। और इसके अलावा वो बोथ करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी, जबकि हमारे पास रेट जो है वो सेम होगा। और सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ये मोस्टली तौर पे जो है वो जनरली एक्सेप्टेड तब होगा जब हम इसी को ही हमारे पास जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, और इसी में हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और उस दौरान में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करती है इनकी कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की जो है वो राइज करती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उसी कंडीशंस को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट का या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट इसकी हम इसकी क्लासेस में इसकी डिफरेंट के स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, और इसकी डिफरेंट एग्जांपल है, वो हम इसकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।